नमस्कार, अब तक की सबसे बड़ी और जरूरी खबरें आपके सामने। फिलीपींस में धरती ने जब भयानक रूप दिखाया तो हर तरफ चीख पुकार मच गई। सैकड़ों जिंदगियां मलबे में दबी और इस दर्दनाक घड़ी में भारत ने बढ़ाया मदद का हाथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जताया गहरा शोक और एकजुटता का संदेश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फिलीपींस में आए भीषण भूकंप पर दुहक जताया है। उन्होंने कहा कि इस कठिन समय में भारत फिलीपींस के साथ खड़ा है। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, फिलीपींस में आए भूकंप से जान माल के नुकसान की खबर से बेहद दुखी हूँ। मृतकों के परिवारों के प्रति मेरी संवेदनाएं हैं और घायलों के जल्दी स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूँ। भारत इस मुश्किल समय में फिलीपींस के साथ खड़ा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मंगलवार रात आए 6.9 तीव्रता के भूकंप से फिलीपींस के सेबू प्रांत में भारी तबाही हुई है। अब तक 69 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है और 147 से ज्यादा लोग घायल हैं। कई लोग अब भी मलबे में दबे हो सकते हैं, इसलिए राहत और बचाव कार्य लगातार जारी है। सबसे ज्यादा 30 लोगों की मौत बोगो सिटी में हुई है, जो भूकंप का केंद्र था। इसके अलावा 22 लोगों की मौत सैन रेमिजियो, 10 की मेडेलिन, 5 की टाबोगोन और एक की मौत सोगोद और टाबुएलान में हुई है। ज्यादातर मौतें घरों और इमारतों की दीवारें गिरने से हुई। इस खबर के संदर्भ में आप ये आर्टिकल देख सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भारत और सिंगापुर की साझेदारी में आया नया मोड़। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल और सिंगापुर के प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग की मुलाकात में दोनों देशों ने तय किया, साथ मिलकर बनाएंगे विकास और तकनीक का नया अध्याय। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने शुक्रवार को सिंगापुर के प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग से मुलाकात की और दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने पर चर्चा की। गोयल ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा, हमारी बातचीत ने इस प्रतिबद्धता को फिर से पुष्ट किया कि हम व्यापक रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करेंगे और भविष्य की वृद्धि के लिए इस साझेदारी में नई संभावनाओं का निर्माण करेंगे। प्रधानमंत्री वोंग ने जवाब में कहा कि उन्होंने आर्थिक साझेदारी को गहरा करने पर चर्चा की, जिसमें औद्योगिक पार्क विकास से लेकर उभरती तकनीकों जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) तक शामिल हैं। गोयल ने कैपिटलैंड इन्वेस्टमेंट के ग्रुप CEO ली ची कून और सीनियर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर मनोहर खियातानी से भी मुलाकात की। इन बैठकों में भारत में टिकाऊ शहरी विकास और अवसंरचना विस्तार, विशेषकर लॉजिस्टिक्स, वेयरहाउसिंग और डेटा सेंटर में सहयोग के अवसरों पर चर्चा हुई। पिछले महीने प्रधानमंत्री वोंग ने नई दिल्ली में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात की थी, जिसमें दोनों देशों के बीच हाल ही में आयोजित तीसरे भारत सिंगापुर मंत्री स्तरीय सम्मेलन के परिणामों और सीमा पार डेटा प्रवाह व पूंजी बाजार में सहयोग पर चर्चा हुई थी। वोंग ने कहा था कि सिंगापुर और भारत के बीच वित्तीय और डिजिटल कनेक्टिविटी को और मजबूत करने की बड़ी संभावनाएं हैं। इस वार्ता का अवसर दोनों देशों के बीच कूटनीतिक संबंधों की 60वीं वर्षगांठ के साथ मिला, जो साझेदारी को और मजबूती देने का संकेत है। इस खबर के संदर्भ में आप ये आर्टिकल देख सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में भड़का जन विस्फोट, जनता सड़कों पर सरकार के खिलाफ बगावत की आवाज तेज और भारत ने साफ कहा, ये सब पाकिस्तान के दमन और शोषण का नतीजा है। भारत ने शुक्रवार को पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर POJK में हो रहे बड़े प्रदर्शनों को, जिनमें अब तक दर्जनों लोगों की मौत की खबर है, को पाकिस्तान के दमनकारी रवैये और इन इलाकों के संसाधनों की संगठित लूट का स्वाभाविक नतीजा बताया। क्षेत्र में संचार बाधित होने के कारण POK में व्यापार और अन्य गतिविधियां बंद रहीं। धीरकोट और POK के अन्य हिस्सों में हिंसा की घटनाएं हुई। स्थानीय अधिकारियों ने कहा कि झड़पों में 172 पुलिसकर्मी और 50 आम नागरिक घायल हुए हैं। पाकिस्तानी दैनिक द एक्सप्रेस ट्रिब्यून ने गुरुवार को बताया कि JAC के केंद्रीय नेता शौकत नवाज मीर द्वारा बंद की घोषणा के बाद मुजफ्फराबाद, मीरपुर, पुंछ, नीलम, भीमबर और पलांद्री इलाके पूरी तरह से बंद हो गए। खैबर पख्तूनख्वा से सीमा साझा करने वाले इलाकों को छोड़कर मुजफ्फराबाद में बाजार बंद रहे, सड़कें बंद थीं और इंटरनेट सेवाएं बाधित रहीं।
एक अखबार ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि धीरकोट में जेएसी के हथियारबंद लोगों ने हमला किया, जिसमें 3 पुलिसकर्मी मारे गए और 9 अन्य घायल हो गए। पीओके में आवामी एक्शन कमेटी के शीर्ष नेता शौकत नवाज मीर ने पाकिस्तान सरकार और सेना पर स्थानीय लोगों पर अत्याचार करने का आरोप लगाया है और उन्हें अपनी ही जनता को मारने वाली बुरी शक्ति बताया है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि आम लोगों की आवाज दबाई जा रही है, मीडिया को चुप कराया जा रहा है और पाकिस्तानी सेना की वैधता पर सवाल उठाया है, जो जिन लोगों का वह प्रतिनिधित्व करने का दावा करती है उन्हें ही मारती है। इस खबर के संदर्भ में आप ये आर्टिकल देख सकते हैं। दोस्तों, आज की खबर यहीं तक। बने रहिए हमारे साथ अगली बड़ी अपडेट के लिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें और जुड़े रहिए ताजा खबरों के साथ।